अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब एंड चैनल लाइक माय वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। सॉरी फ्रेंड्स, मुझसे ना एक मिस्टेक हो गई है नंबरिंग में। वो 94 वाले एपिसोड को 96 कर दिया और एक्चुअली में वो 94 थी और ये एक्चुअली में 95 है। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। इरफा को बहुत अजीब सा लग रहा था जब अहमद के इतने करीब उसने अपने आप को देखा था। खैर उसे लग रहा था कि अहमद नींद सो रहा है और वो वहाँ से उठ के चली गई। वो चाहती थी कि वो शोर करे, लेकिन उस वक्त उसे शायद ये सही नहीं लगा। वो जब आधे घंटे में फ़्रेश होकर वापस आ गई थी तब अहमद और अच्छे से नींद सो रहा था। जब दिन के 10 बज चुके होते हैं, नाश्ते का टाइम होता है, अहमद अब फिर ही उठ रहा होता। इरफा फ़ौरन अहमद को उठाने के लिए ठंडा पानी फ्रिज से निकाल कर उसके चेहरे पर डाल देती है। अहमद उठ तो जाता है लेकिन वो शदीद गुस्से में होता है। ये क्या किया तुमने इरफा? देखा नहीं तुमने घड़ी में 10 बज गए, नाश्ता करना है या नहीं? अच्छा, कहते तो सारी रात मुझे सोने नहीं दिया। अभी तुम्हारे हिसाब से मैं लेट कर रहा हूँ। इरफा अपने आप को देखकर थोड़ा सा उसे खौल लगने लग गए थे। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक हस्बैंड और वाइफ, अगर हस्बैंड रात को नहीं सोए तो उसका मतलब क्या होता है? इरफा को और डर लगने लग गया था। इरफा अहमद को अपने हाथ से इशारा देकर कहने लग गई थी, क्या तुमने मेरे साथ कुछ गलत? अल्लाह अल्लाह, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कैसे कर सकता हूँ? वैसे भी हम हस्बैंड एंड वाइफ है। हमारा तो हर जो सिर्फ दूसरे लोग इलीगल करते हैं, हम तो वैलिड और लीगल कर रहे हैं। हमें क्या किसी से डर है? इरफा को और भी डर लग गया था, कहीं तुमने मेरे साथ, देखो मैं चाहता ना तो बहुत कुछ कर लेते तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हारे साथ मैंने कुछ नहीं किया। वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने कुछ नहीं किया। सारी रात मुझे ऐसे करके पकड़े रही थी तुम, और अभी भी तुम्हें मुझसे शिकायतें हैं इरफा। पता है सारी रात एक तो बिल्ली मेरे पीठ के पास रही, ऊपर से तुम मुझे ऐसे कस के पकड़े रही। मैं तो नींद ही नहीं सो पाया बेचारा। ऊपर से तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, सारी रात मुझे नींद नहीं सोने दिया। एक तो तुमने, दूसरा बिल्ली ने। अब अगर मैं थोड़ा नींद सो रहा था तो तुम्हें मेरा सुकून से ना देखा नहीं गया तुम्हें मुझसे। ऐसे ही है ना इरफा? ऐसे इरफा, तुम सारी लड़कियाँ ना होती ऐसी हो, कभी भी बेचारे लड़कों को ना चैन से जीने नहीं देती हो। पहले अपने अस्त्र के जाले फंसाती हो और फिर इस तरह तड़पाती रहती हो। इरफा से ये बात सुनकर और शदीद गुस्सा आकर वो चली जाती। नाश्ता बना दिया है मैंने, वो मुलाजिम थे ना, तो तुमने नाश्ता क्यों बनाया? मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुलाजिम घर पर नहीं थे। रात तुमने सबको छुट्टी दे दी थी और वो आंटी कहाँ गई जो बनाती थी? अच्छा, वो मेरी हेल्प कर रही थी चीज़ें निकाल के देने में। वो क्या है ना, मैंने ही उनसे कहा था कि मतलब मुझे नाश्ता ख़ुद बनाना है, तो फिर उन्होंने कहा सही है, वरना तुम खुद बनाने लगी थी। अच्छा, क्या ही फ़ायदा है मुलाजिमों का जब काम तुमने ही करना है? तो यहाँ रेस्ट करने आए, काम करने के लिए। अब इधर आराम से आओ, ठीक है, बैठ जाओ, मुझे तुम्हें देना है। इरफा बेचारी को तो बहुत अजीब सा लग रहा होता है, तुम मुझे क्या देने वाले हो? अहमद अपनी जेब में कुछ टटोलता है और उसे कुछ वहाँ नहीं मिलता। वो तो बस एक्टिंग कर रहा था और फिर वो ऐसे कुछ देने की एक्टिंग करता है और जब वो हाथ दिखाता है इरफा को तो इरफा का हाथ खाली होता। इरफा देखो, मैं कुछ भी है ना हाथ में, मुझे दिख रहा है, मैं अंधी नहीं हूँ। अच्छा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। ठीक इसी तरह से कल रात कुछ भी नहीं हुआ था, तो तुमने तो मुझे कोई गिफ्ट देना था ना? सच में गिफ्ट चाहिए, लेकिन एक शर्त पे दूंगा, बदले में तुम मुझे क्या दोगी? इरफा चलिए जाने के लिए तो रेडी हो जाती है। अहमद उसका फ़ौरन ही हाथ में, यार क्या है, मैं थोड़ा मजाक नहीं कर सकता, तुम फ़ौरन ही उठ के जाने लग जाती हो। देखो मुझे इस किस्म का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे शदीद भूख लगी है। अच्छा, तो मेरा 24 घंटे सिर्फ खाने की पड़ी रहती है, पता नहीं इस तरह खुद को मेंटेन कैसे कर रखा है। 24 घंटे खाना ला, भूख लगी है, खाना खाना है, भूख लगी है, इसके अलावा और तुम्हें कुछ सोचता भी है या नहीं? देखो मुझे भूख लगी है, मैं जा रही हूँ, अगर आपको ज़्यादा ही दिमाग ख़राब हो रहा है तो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है। अहमद का फ़ोन चार्ज पे था और वहाँ वो बजना शुरू हो गया था। अहमद की जब खिड़की पे नज़र पड़ती है, ओफ, आज तो मंडे है ना इरफा? हाँ मंडे। मैं दाव देखता है ना, दाव देखता है, सीधा बाथरूम की तरफ दौड़ता है। इरफा मेरे कपड़े निकाल के ना बाथरूम तक मुझे सेंड कर दो। क्यों, खुद क्यों नहीं निकाल सकती?
देखो इस वक्त में तुम्हारे सब कुछ नहीं करने लगा, मेहरबानी करके ना मुझे कपड़े पहुंचा दो यार, मेरे पास टाइम नहीं है। और नाश्ता मैं आके फटाफट कर लूँगा, प्लीज़ कपड़े पहुंचा दो। इरफा अहमद के लिए कपड़े निकाल रही होती है, तब वो यही सोच रही होती है कि सारी रात सच में मैं अहमद के करीब थी और उसने सच में मेरे साथ कुछ नहीं किया। इसका मतलब ये कि सच में वो मुझे स्पेस दे रहा है ताकि मैं खुद इस रिश्ते में कुछ आगे एफर्ट्स करूं। लेकिन इरफा यही सोच रही थी क्या उसे ये करना भी चाहिए या नहीं। खैर वो अपनी याददाश्त तो खो चुकी थी, उसे तो कुछ याद नहीं था, लेकिन कब नुमान आकर उसे सच याद दिलाता ये तो इरफा भी नहीं जानती थी। और नुमान अपनी ज़िंदगी इतनी खतरे में क्यों डाल रहा था ये तो इरफा को भी नहीं मालूम था। शायद नुमान इरफा से मोहब्बत की जगह अब इश्क कर बैठा था, क्योंकि पहले तो उसे मोहब्बत थी और मोहब्बत दूर जाके इश्क में बदल गई थी। कहते हैं ना, या तो फीलिंग बदल जाती है या तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसकी फीलिंग्स बदल चुकी थी, ख़त्म नहीं हुई थी। इरफा अहमद के कपड़े निकाल कर उसे वॉशरूम तक पहुंचा देती है कपड़ों को, फिर वो वापस बाहर चली जाती है। 15 मिनट में अहमद भी तैयार होकर आ जाते हैं। जैसे इरफा चेयर पे बैठती है, अहमद फ़ौरन दौड़ता हुआ आकर चेयर पे बैठ जाते हैं। अहमद आराम से खाना खाओ, देखो ना दादी अम्मा की तरह बात मत करो यार, मेरी दादी भी यही कहती थी कि ना आराम से खाना खा लो, आराम से खाना खा लो। पता है आज कितना ज़रूरी दिन है मेरा, आज मुझे बाबा की वो खेत ना गिरवी से निकालनी है और मुझे जल्द से जल्द जाना है। चाचू भी आते ही होंगे, मैंने इतना लेट कर दिया, सारी रात तुमने सोने नहीं दिया। आज का दिन तो बड़ा अजीम गुजरा है ना इरफा, दिन की शुरुआत इतनी ख़तरनाक है, इख्तिताम क्या निकलेगा। अहमद बस थोड़ा सा जूस पीता है और टपल रोटी हाथ में उठाता निकलने लगता है। इरफा को बहुत गुस्सा आ जाता है। इरफा फ़ौरन ही उठती है और अहमद का हाथ पकड़ के उसे वापस कुर्सी पे बिठा देती है। एक काम करो, एक ये स्लाइस खा लो, उसके बाद ये एप्पल लो और ये जाते वक्त खा लेना। क्यों इतनी ज़्यादा मेरी केयर मत करो इरफा, वैसे भी तुम्हारा मूड कब तब्दील हो जाए मुझे नहीं पता, अपनी आदत मत लगवाओ मुझे, अगर हो गई तो फिर मेरे लिए ही मसला होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने कल भी कुछ नहीं खाया था ठीक से और आज भी तुम ठीक से कुछ नहीं खा रहे हो, तो इसलिए बोल रही हूँ कुछ ना कुछ खा लो, कहीं ऐसे ना हो कि तबीयत आपकी ख़राब हो जाए। आपको इतनी फ़िक्र होने लग गई है मेरी तबीयत की, अगर ऐसा ही होता ना इरफा तो कभी आप मेरे साथ रूटीन बिहेव नहीं करती। इससे पहले कि अहमद अपने इरफा के कुछ कहता, कुछ मोहब्बत का इज़हार करता, अहमद के फ़ोन पर उसके चाचू की कॉल आने लग पड़ी थी। इरफा मैं घर आके बात करूँगा। इरफा जब अहमद को जाते हुए देख रही होती है तो अहमद को उसे ऐसे देख कर जाते हुए अच्छा नहीं लगता, तो वो उसकी फ़ोन पर उसका हंसता है और करता है कि मैं रात में आता हूँ, फिर हम कहीं घूमने के लिए चलते, इंशाल्लाह आज तो पार्टी होगी, आज मैं अपने बाबा की उस ख़ानदानी खेत को ना गिरवी से हटा दूँगा और फिर मैं अपने बाबा को वो कागजात वापस कर दूँगा और फिर मेरे बाबा बहुत खुश हो जाएंगे। इरफा को अहमद कहता है कि तैयार रहना, रात तक मैं 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा। अहमद अपनी गाड़ी निकालते हैं और फ़ौरन ही चला जाता है। इरफा खाना की तरफ देख रही होती है। मैंने सोचा था कि अहमद को मैं एक दोने वाले खिलाऊंगी और वो मुझे एक दोने वाले खिलाएगा, पर वो तो चला गया यहाँ से। इरफा अपने आप को देख रही थी और इतने बड़े घर को देख रही थी जिसमें कोई भी नहीं था, और इरफा को अपने पुराने दिन याद आ रहे थे। हमारा घर छोटा था लेकिन लोग तो थे, यहाँ तो कोई भी नहीं, मैं क्या करूँ। इरफा को बहुत अजीब सा लग रहा था। इरफा सोचती है कि अहमद दोस्त का फ़ोन यहीं कहीं रखा होगा। इतने में इरफा की किस्मत अच्छी होती है कि उसे उस मुलाजिम से जब वो पूछती है तो वो उसे फ़ोन देती थी। हाँ आपके पास हमारा फ़ोन, वो अहमद सर दे के गए थे, उन्होंने कल कहा था कि मैं आपको रात तक दे दूँ, लेकिन फिर अब रात जल्दी सो गई थी, तो अहमद सर ने कहा था कि जो भी हुए देना हूँ कल दे देना, आज तो मैम की तबीयत सही नहीं है। वेल मैम आपके पाँव का दर्द सही है? हाँ ठीक तो है पहले से। सर ने कहा था कि मैं आज आपकी मालिश कर दूँ, तो आप रेडी होके बाद में मालिश करवाएंगी? इरफा कहती है कि हाँ मैं रेडी होके आती हूँ फिर मालिश करती हूँ पैर की। नहीं नहीं मैम आप हमें बता दीजिएगा, हम अच्छे से आपके पैर की मालिश कर देंगे और ना हम आपके लिए ये लाए। इरफा जब वो हल्दी वाला दूध देखती तो उसे उल्टी सी फील होने लगती है। नहीं मुझे ये नहीं पीना,
सर ने स्ट्रिक्टली गाइड किया है, मैडम आपको ये दूध पीना ही पड़ेगा, अगर आपने नहीं पिया तो वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, हमारी जॉब जा सकती है। इसका कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हर जगह अहमद सिर्फ मुलाजिमों को निकालने की उसे क्यों पड़ी रहती है। अतर अहमद बहुत खुश था और अपने चाचू के साथ जा रहा था ताकि वो आराम से अपने पापा की उस खेत को गिरवी से हटा पाए। अब अहमद को फ़ौरन वो दिन मिला था जब वो अपने पापा की उस खेत को गिरवी से निकलवा पाता, लेकिन जब उसे लोन का पता चलता है कि वो तो 1.5 करोड़ का लोन बन चुका है जिसका डेब्ट इतना हो चुका है, जबकि उन्होंने सिर्फ 50 लाख ही निकलवाए थे। खैर, ब्याज तो मतलब यही होता है कि 1 रुपये पे 100 रुपये चढ़ा देना, जो कि कानून में भी जायज़ नहीं है और वैसे भी जायज़ नहीं है। खैर, अहमद ने फ़ौरन ही वो रकम अपने अकाउंट से अदा कर दी थी। अब तो ये बैंक उसे किसी भी कीमत पर उसी ही दिन वो कागजात दे देता, लेकिन सर कुछ इश्यू है जिस वजह से आप देखिए ट्रांजैक्शन पैसों की मैंने करवा दी है, सही है, मुझे रसीद भी चाहिए और अपने सारे कागजात भी चाहिए। जब तक मुझे कागजात नहीं मिलेंगे मैं यहाँ से दस से बस नहीं होगा सर, लेकिन वो सारे काम होते डॉक्यूमेंट्स के तो 1 दिन लग जाएगा। अच्छा, पैसे तो उस वक्त आपको चाहिए थे, नहीं तो आप हमारे खेत को ऑक्शन कर देते, लेकिन अगर मैंने पैसे अभी दे दिए हैं तो कागजात आप अभी नहीं दे सकते। आप बुलाएं अपने मैनेजर को, हमें आपके मैनेजर से बात करनी है। अहमद फ़ौरन भड़क पड़ा था और उसने मैनेजर को खूब बहुत कुछ सुनाया। उसके बाद उन्होंने कहा सर आप यहाँ पे आराम करें, हम 1 आधे घंटे के कागजात भिजवा रहे हैं। वो किसी तरह से सारे काम वगैरह फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करवा के अपने को आधे घंटे में कागजात उसके चाचू के हवाले कर देते और फिर उनके चाचू अमित को कागजात देकर रवाना कर देते। बेटा अब हम अपनी इस जिम्मेदारी से आज़ाद हैं और हम आपकी कागजात आपको लौटा चुके हैं। अहमद खुश तो नहीं था, लेकिन इस बात से खुश था कि उसने अपने बाबा की खेत छुड़वा ली थी। वो अपने चाचा को एक बड़ा सा हक करता है और वहाँ से वो अपने फार्म हाउस के लिए निकल जाता है। यहाँ पर इरफा उसका वेट कर रही थी। उसने तो कहा था कि वो रात को आएगा, लेकिन शाम हो चुकी थी।